दोस्तों जब भी दोस्तों आप क्या है कि पोस्ट ऑफिस के बैंक में खाता खुलाने के लिए जाते हैं तो आपके मन में दो सवाल जरूर आते होंगे। एक दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक और दूसरा दोस्तों डिजिटल आईपीबी बैंक। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं? क्या आप आईपीबी में 2 लाख से अधिक ज्यादा रख सकते हैं? क्या पोस्ट ऑफिस में गूगल पे फोन पे चलता है? दोस्तों आज की वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के क्या है जवाब देने वाले हैं और आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक और दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में डिटेल में बताएंगे कि आखिर इन दोनों में क्या क्या अंतर है और आपको कौन सा खाता खुलवाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर दोनों हैं क्या। दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यह सालों पुराना एक सिस्टम है। यह एक पारंपरिक बैंक की तरह है दोस्तों। जिस तरह से पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई बैंक है, इसी तरह से दोस्तों एक काम करता है जहां दोस्तों क्या है आप लंबी अवधि के लिए पैसे बचा सकते हैं, उसमें पैसों को सेव रख सकते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों दूसरी बात करें आईपीबी की, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, यह दोस्तों एक पेमेंट बैंक है जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है। इस तरह ही दोस्तों ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अलग से बैंक इसका नाम है आईपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसकी शुरुआत दोस्तों क्या है 2018 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों डिजिटल लेन देन के लिए होता है, जैसे घर बैठे बिजली बिल पे करना, रिचार्ज करना, ठीक है। इस तरह से दोस्तों क्या है डिजिटल पेमेंट के लिए ये बैंक बनाया गया है। इसमें दोस्तों आप गूगल पे, फोन पे क्या है आसानी से रन कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एक अलग से ही एप्लीकेशन दिया गया है, उसको इंस्टॉल करके क्या है आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों दोनों ही बैंक में समझ लेते हैं कि आखिर आप किस में कितना बैलेंस रख सकते हैं। जो कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है उसमें पैसे जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, आप लाखों करोड़ों रुपए क्या है इसमें रख सकते हैं। लेकिन वहीं दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, आईपीबी की बात करें, तो यह एक पेमेंट बैंक है, इसलिए दोस्तों आप इसमें क्या है अपने खाते में मात्र 2 लाख रुपए ही रख सकते हैं। आप इसमें 2 लाख रुपए ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस बैंक में समझते हैं कि यहाँ आपको क्या है बचत खाता जैसे एफडी होता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, पीपीएफ, ठीक है, और सुकन्या समृद्धि जैसी कई सरकारी योजनाओं का क्या है लाभ मिलता है। और आप दोस्तों निवेश के लिए क्या है एक बेहतरीन बैंक खोलना चाहते हैं, ओपन कराना चाहते हैं पोस्ट बैंक में, तो आप क्या है पोस्ट ऑफिस बैंक का जो सेविंग अकाउंट होता है उसको ओपन करा सकते हैं। यही दोस्तों बात करते हैं आईपीबी की, तो यहाँ आपको दोस्तों केवल क्या है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ही देखने को मिलते हैं। आईपीबी में दोस्तों आप क्या है एफडी या आरडी सीधे तरीके से क्या है नहीं खोल सकते हैं। इसमें दोस्तों आप क्या है कि जैसे आपने पोस्ट ऑफिस का खाता खुलाया है उसके भुगतान के लिए क्या है इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भुगतान के लिए एक ऐप बनाया गया है और दोस्तों इसके द्वारा क्या है आप गूगल पे, फोन पे भी इस्तेमाल कर पाते हैं। आईपीबी पूरी तरह से क्या है डिजिटल है और यह डिजिटल के लिए ही बनाया गया है, जिसमें क्या है हमारे जो भाई लोग हैं वो क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकें, ठीक है। यह पूरी तरह से डिजिटल है। इसमें आपको क्या है एक मोबाइल ऐप मिलता है जिससे आप क्या है बिजली बिल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, ठीक है, और यूपीआई, गूगल पे क्या है आदि चला सकते हैं, फोन पे चला सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है वर्चुअल डेबिट कार्ड भी यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों, जिसमें क्या है आपको 25 रुपये पे करने होते हैं और आप क्या है वर्चुअल डेबिट कार्ड का इस्तेमाल यहाँ पर कर पाते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक कार्ड मिलता है जो कि क्यूआर कोड वाला कार्ड होता है, उसमें क्या आपका अकाउंट नंबर होता है, उसका क्या है CFI ID होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ क्या है आप ऐप में लॉगिन कर सकते हैं और क्या है सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। वही बात करें दोस्तों पोस्ट ऑफिस बैंक की, यहाँ दोस्तों आप क्या है नेट बैंकिंग और क्या है एटीएम कार्ड की सुविधा तो है, लेकिन दोस्तों यह आईपीबी जितना क्या है फास्ट नहीं है, आसान नहीं है दोस्तों, ठीक है। आईपीबी और क्या है पोस्ट ऑफिस बैंक के पेमेंट के बारे में, जैसे मान चलो कि आपको कोई पैसा निकालना है तो आईपीबी दोस्तों क्या होता है कि आप अपने घर पर ही डाकिए को क्या है बुला सकते हैं, वहां पर दोस्तों आप क्या है बायोमेट्रिक मशीन के जरिए क्या है पैसा निकाल सकते हैं, अपने घर पर ही दोस्तों बुलाकर क्या है पैसे निकाल सकते हैं और घर पर ही दोस्तों बुलाकर डाकिए को क्या है अपने गांव के आप आसपास के पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पोस्ट ऑफिस बैंक में ऐसा नहीं है, वहां पर दोस्तों आपको ब्रांच में जाना पड़ता है, तभी दोस्तों आपकी सुनवाई होगी और क्या है लाइन में लगना पड़ता है दोस्तों। जैसा कि पहले सिस्टम चलता था कि पुराने समय में लोग क्या है लाइनों में लगते थे किसी पैसे जमा करने के लिए या फिर दोस्तों पैसे निकालने के लिए। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस और आईपीबी में इतना अंतर है, क्योंकि आईपीबी का खाता क्या है कि नॉर्मली हमारे जो डाकिया लोग होते हैं वो सर्विस लिए होते हैं, वही दोस्तों क्या है पेमेंट बैंक को क्या है आपके घर पर ही अगर खोल देंगे, ओपन कर देंगे। लेकिन दोस्तों वहीं अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस दोस्तों आपके घर पर नहीं खुलता है, उसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और ऐसा ही पैसा में होता है, आईपीबी में क्या है आप घर पर बुलाकर पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या है बैंक ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको अपने हिसाब से क्या है तय करना है कि अगर दोस्तों आप क्या है निवेश करना चाहते हैं
और ज़्यादा क्या है पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं, पैसा को रिटर्न पाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वहीं दोस्तों आपका अगर उद्देश्य है कि आप मोबाइल ऐप या लेन देन करना चाहते हैं, डाकिए को घर आकर क्या है पैसे जमा या निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए IPB एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों इससे संबंधित आपका कोई सवाल है, सवाल को हमारे क्या है कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं।